भारत के पहले जाट एंग्लो वैदिक स्कूल के संस्थापक चौधरी बहादुर सिंह भोबिया और देश भर में शिक्षा और समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त करने वाले महान कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी की पावन कर्मस्थली संगरिया राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत संपूर्ण भारतवर्ष में सामाजिक जागृति और किसान आंदोलनों की मुख्य भूमि रही है। सत्य, न्याय, ईमानदारी और बहादुरी के पर्याय महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब का संगरिया में आगमन और किसान एवं युवा जागृति संगम में नए संकल्पों के साथ आपका अभिनंदन है। गांव ढाणी के युवा, बुजुर्ग और माता बहनें इस ऐतिहासिक समागम को सफल बनाने और माननीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब के अभिनंदन में पूरी तरह समर्पित भाव से प्रतिबद्ध है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर दूर स्थित संगरिया उत्तर भारत के तक्षशिला और नालंदा के समान अपनी पहचान रखने वाले ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा और संस्कृति का अद्भुत केंद्र है, जहां पर देश और दुनिया की तमाम दिग्गज हस्तियों ने भी अपनी हाजिरी दी है। तो यहां से पढ़े लिखे विद्यार्थी विश्व भर में अपनी विशिष्ट योग्यता और उपलब्धियों का परचम लहरा रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से भी काल भैरव की सिद्धपीठ और दुनिया भर में महाकाली का सबसे ऊंचा मंदिर स्थापित होने का गौरव भी संगरिया को ही प्राप्त है। सतलज और घग्गर नदी के दोआबे मरुस्थल और मालवा के संगम पर बसे संगरिया में मूल रूप से विश्नोइयों की ढाणियां थीं। 125 साल पहले ये बीकानेर राज्य की एक सीमांत चौकी थी। यहां छपणीय काल में रोजगार देने बाबत हनुमानगढ़ से पंजाब को जोड़ने वाली रेलवे लाइन संगरिया से गुजरी थी और रेलवे स्टेशन का नाम चौटाला रोड रखा गया, जिसे बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संगरिया किया। वर्ष 1908 में बीकानेर स्टेट ने संगरिया सहित 10-10 कोस में मंडियां स्वीकृत की। ज्यादातर व्यापारी बीकानेर राज्य के शहरों और पड़ोसी संयुक्त पंजाब से आए थे। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जो हनुमानगढ़ और पंजाब की मंडियों से रेलवे टैंकरों द्वारा मिलता था। संगरिया मंडी के विकास को गति 1917 में मिली, जब चौधरी बहादुर सिंह और ठाकुर गोपाल सिंह की जोड़ी ने जाट एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। वर्ष 1932 में संयुक्त उत्तर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी संगरिया पधारे और ग्रामोत्थान विद्यापीठ के रूप में संगरिया उत्तर भारत के आधुनिक तक्षशिला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आजादी से पूर्व और बाद में महाराजा शार्दुल सिंह, महान दानवीर सेठ छाजूराम लांबा, दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, राष्ट्रीय ताऊ चौधरी देवीलाल जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य तुलसी, सिख इतिहासकार डॉक्टर गंडा सिंह, जाट इतिहास के पहले लेखक ठाकुर देशराज, प्रताप सिंह कैरों, CBI के डायरेक्टर सरदार जोगिंदर सिंह और अनेकों देशों के राजदूतों के अलावा 57 सदस्यीय सांसदों का दल समय समय पर संगरिया की धरती पर आकर धन्य हुए हैं। देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल और लोकसभा के सबसे लंबे समय अध्यक्ष रहने वाले डॉक्टर बलराम जाखड़, किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने वाले चौधरी कुंभाराम आर्य, शिक्षा और राजनीति के सिरमौर चौधरी दौलतराम सारण, चौधरी रामचंद्र कड़वासरा, चौधरी हरिश्चंद्र नैन जैसी विख्यात शख्सियतों की तो संगरिया कर्मस्थली रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी मनफूल सिंह भादू ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के विद्यार्थी रहे हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद संगरिया में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। वर्ष 1956 में नगर पालिका की स्थापना हुई, जो शहर के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ा रही है।
यहाँ सर छोटू राम जी के प्रयासों से भाखड़ा नहर भी आई और इलाका खेती से समृद्ध होने लगा। यहाँ बिरला कॉटन मिल भी लगी, जिससे रोजगार का सृजन हुआ। शिक्षा और सामाजिक जागृति की मशाल जलाने वाले स्वामी केशवानंद जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। स्वामी केशवानंद जी के निर्देशन में मरुधरा की माटी में 272 ग्रामीण पाठशालाएं शुरू हुईं और देखते ही देखते संगरिया उत्तर भारत की शिक्षा राजधानी कहलाने लगा। स्वामी जी के प्रयासों से ग्रामोत्थान विद्यापीठ में महिला शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ पहला कृषि महाविद्यालय भी शुरू हुआ। संगरिया की प्रसिद्धि का स्वर्ण काल कहे जाने वाली इस अवधि में स्वामी केशवानंद जी के हाथों अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर सोने का शिखर कलश चढ़ाया गया। स्वामी जी के प्रयासों से ही जाटों और सिखों का इतिहास लिखा गया। स्वामी जी के सम्मान में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित अभिनंदन ग्रंथ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा स्वामी जी को भेंट किया गया। स्वामी केशवानंद जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्थापित सर छोटूराम म्यूजियम को देखने अनेक देशों के राजदूत पधारे। सर छोटूराम संग्रहालय में देश और दुनिया की तमाम अभूतपूर्व चीजों का अनूठा संग्रह है, जो हमें समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता की सेवा का संकल्प दिलाता है। भाखड़ा नहर की सिंचाई और ग्रामोत्थान विद्यापीठ की प्रसिद्धि के कारण संगरिया उत्तर भारत का प्रसिद्ध सांस्कृतिक संगम और आयोजन स्थल बन गया। 13 सितंबर 1972 को महान कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी चिर निद्रा में विलीन हो गए और उसके बाद शिक्षा और सामाजिक जागृति की लौ धीमी पड़ने लगी। लेकिन स्वामी जी के कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाते हुए चौधरी शिवकरण सिंह गुदारा, चौधरी रामचंद्र कड़वासरा, ओम प्रकाश बिहाणी, बद्री प्रसाद गुप्ता, बांठिया परिवार, बहादुर सिंह कड़वासरा, चौधरी ख्याली राम बेनीवाल, चौधरी सरदार राम सहारण जैसी शख्सियतों ने संगरिया को देश प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाकर प्रासंगिक रखा। वर्ष 1980 में संगरिया में फिर से शिक्षा की जागृति आई, जब ग्वालियर राजघराने की ओर से विजयाराजे सिंधिया ने संगरिया में मीरा शिक्षा महाविद्यालय की नींव रखी। सेठ धर्मचंद जैन की जीवन तपस्या को बाद के वर्षों में डॉक्टर परम नवदीप के प्रयासों से शासकीय महिला महाविद्यालय के रूप में आकार मिला। समाज सेवी और शिक्षाविद चौधरी रामनारायण जियानी के साथ विद्यापीठ के शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रयासों से संगरिया में स्वामी केशवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई और बड़े बड़े आयोजन हुए। शिक्षा संत के कालजयी योगदान को समर्पित पुस्तकें और स्मारिका भी प्रकाशित हुई। स्वामी जी के सहयोगी और नींव के पत्थर आसाराम के सेवा समर्पण पर फिल्म भी बनी। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और राज्यसभा सांसद रहे ज्ञान प्रकाश पिलानिया और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जगत सिंह का भी संस्थान के विकास में अहम योगदान है। विद्यापीठ और संगरिया मंडी की ख्याति फिर जमाने के शीर्ष पर स्थापित हुई। वर्तमान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ का प्रबंधन चौधरी अभय सिंह चौटाला संभाल रहे हैं। विद्यापीठ में हनुमानगढ़ जिले का कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जिसे राजस्थान सरकार ने एग्रो टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। इस समय ग्रामोत्थान विद्यापीठ में पब्लिक स्कूल, डिग्री कॉलेज, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज समेत अनेकों संस्थान संचालित हैं, जिनमें हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों शिक्षक समर्पित भाव से शिक्षा का उजाला फैला रहे हैं। स्वामी जी के मानवीय सेवा के मिशन को निष्काम भाव से महंत श्री माधोदास उदासीन,
डॉक्टर धनेश गुप्ता और समाज सुधार संघ के रामलाल बिस्सू समेत अनेक गणमान्य जनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने देश प्रदेश में आयोजित ओलंपिक एशियाड में बुलंदियां हासिल की हैं। विद्यापीठ के विद्यार्थी रहे जगदीश बिश्नोई ओलंपिक विजेता रहे हैं और पंजाब पुलिस में एसपी लगे हुए हैं। विद्यापीठ के विद्यार्थियों को कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, विधायक, सांसद और मंत्री बनने का गौरव हासिल है। संगरिया को राजनीतिक नेतृत्व देने में चौधरी रामचंद्र कड़वासरा, सरदार महेंद्र सिंह, केसी बिश्नोई, सरदार गुरजंट सिंह बराड़, डॉक्टर परम नवदीप, कृष्ण कड़वा और शाह पीनी का भी अतुलनीय योगदान रहा है। संगरिया शिक्षा और व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संगम और धार्मिक नगरी का भी शानदार परिदृश्य रखता है। यहाँ पर बने सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ के आध्यात्मिक साधना का परिचय देते हैं। वैशाखी महापर्व पर 13 अप्रैल 2022 का यह ऐतिहासिक आयोजन मेघालय के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब के सानिध्य में संपन्न हो रहा है, जिसका मुख्य श्रेय अखिल भारतीय जाट महासभा संगरिया और संगरिया इलाके के सर्व समाज भाईचारे को जाता है। इस आयोजन को सफल बनाने में राजाराम बेनीवाल, राजीव सिहाग, सुरेंद्र खद्दा, उदय सिंह बेनीवाल, अमित साहू, कंवरलाल पोटलिया, योगेश भोबिया, डॉक्टर KR मोटसरा, एडवोकेट इंद्रपाल बेनीवाल, डॉक्टर रेणु झिंझा, महेंद्र जाखड़, सुखबीर सिंह सिद्धू जैसे बहुत सारे सामाजिक सरोकारी लोगों का योगदान है। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ, नगर पालिका मंडल और उपखंड और जिला प्रशासन और पुलिस की भी सराहनीय भूमिका है। इस ऐतिहासिक आयोजन की परिकल्पना और डॉक्यूमेंट्री का आलेख तेजा फाउंडेशन जयपुर के शिक्षाविद प्रोफेसर DC सारण ने तैयार किया और JVP मीडिया ग्रुप जयपुर के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा और उनकी टीम ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।